हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका स्टोरी वाला मिथिलेश डोंगरे। मेरे हिसाब से आप सारे लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस चल रहा है, सारे लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो प्रिकॉशन लेते रहिए। समस्याएं गंभीर है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्टोरी इससे रिलेटेड ही मैं लेकर आऊँ। इसे आप स्टोरी कह सकते हैं या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। एक स्टोरी बेसिकली होती क्या है, जिसमें कुछ पात्र होते हैं और कुछ घटनाएं होती है। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि पात्र हैं, कुछ घटनाएं हैं, लेकिन आज की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेशन देगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि सूर्य जो है, आज मैं सूर्य के ऊपर ही बातें करने वाला हूँ और वायरसेस के अटैक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सूर्य से ही सारे सौर परिवार का जन्म हुआ है। जैसे कि पृथ्वी, चंद्र, शुक्र, सूर्य से ही पृथ्वी भी जन्मी है और पृथ्वी से हम और सारे पेड़ पौधे और जानवर भी। तो इसको हम इस बात ही समझें कि हम सूर्य का ही हिस्सा है या टुकड़ा है। जो जब चीज़ें एक से जन्म लेती है तो उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक जैसी होती हैं। तो सूरज को हम अपना महापिता कह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है या जो हड्डियां है, उसमें सूरज के अणुओं का ही वास है। जैसे कि एक अंडाणु से दो जुड़वा बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो उनमें काफ़ी सारी समानताएं होती है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य में भी समानता है और पृथ्वी और मनुष्य में भी इसी तरीके का संबंध है। हम इसको यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, काफ़ी पुराना रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर प्रोफेसर डगलस ने कुछ 50 वर्षों तक इन सारी चीज़ों पे रिसर्च की, वृक्षों के ऊपर रिसर्च की। यदि आप वृक्षों को काटोगे तो आप देखोगे कि उसके जो तने होते हैं उसमें काफ़ी सारे रिंग बने होते हैं, लेयर बने होते हैं। तो ये जो रिंग होते हैं, लेयर होते हैं, आपके घर में जो फर्नीचर है जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसमें बहुत सारा सौंदर्य देखने को मिलता है, वो उन्हीं वर्तुल चक्रों के कारण दिखाई देते हैं। इन रिंग से या चक्रों से हम वृक्ष या पेड़ की आयु की गणना भी कर सकते हैं। हर वृक्ष में एक रिंग 1 साल में निर्मित होती है। यदि उसमें 50 रिंग है तो लगभग उस वृक्ष ने 50 पतझड़ भी देखे होंगे, तो उसकी आयु 50 वर्ष की होगी। और वृक्षों की रिंग से हम मौसमों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे यदि वृक्ष की जो रिंग है यदि चौड़ी और बड़ी है तो उस वर्ष मौसम ज़्यादा गर्म रहा होगा, और यदि रिंग थोड़ी पतली है या संकरी है तो उस साल वहाँ का जो मौसम है वो सर्द रहा होगा। तो हजारों साल पुराने वृक्ष के तने को भी, जो बहुत पुराने कहीं पर तने रखे हैं, संरक्षित करके रखे हुए, उन तनों को आप काट कर देखोगे तो उस समय का, यदि वो 4000 साल का पुराना तना भी है तो आप उस साल का मौसम का भी पता लगा सकते हैं। तो इसी कड़ी में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग हर 11 वर्षों में सूर्य पर काफ़ी विस्फोट होते हैं। इस रेडियो एक्टिविटी से बचने के लिए वृक्ष क्या करते हैं कि हर 11 साल में एक मोटी रिंग बनाते हैं, काफ़ी मोटी रिंग बनाते हैं। आप जब भी किसी पेड़ का तना काट कर देखेंगे तो उसमें आपको जो रिंग्स है काफ़ी मोटी पतली इस तरीके से दिखाई देगी। तो हर 11 वर्षों में पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष है वो एक मोटी रिंग बनाते हैं, क्योंकि हर 11 वर्षों में इस तरीके का विस्फोट होता है। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि वृक्ष में कितनी संवेदनशीलता है। इन सारे विस्फोटों का असर मनुष्य पर भी होता है, पर हम उतने संवेदनशील नहीं हैं या है। लेकिन जितने वृक्ष हो गए या जानवर हो गए या पक्षी हो गए, ये जितने संवेदनशील है प्रकृति के प्रति, उतना शायद इंसान नहीं दिखाई देता। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मनुष्य ने अपने इर्द गिर्द इतने ताने बाने बनाकर रखे कि जो प्रकृति से जो सीधा संबंध पेड़ पौधों का या जानवरों का है, वो संवेदनशीलता आज हम इंसानों की नहीं रह गई है। तो ये जो हर 11 वर्ष में सूर्य पर जो स्फोट होता है उसका जो असर है पृथ्वी पर भी बहुत होता है। इसमें आप देखोगे कि हर लगभग 11 साल का आप यदि रिकॉर्ड निकालो या गूगल करो तो आप देखोगे कि लगभग हर 11 साल में वायरसेस का अटैक हुआ है।
या उसी 11वें साल में जब वो विस्फोट होते हैं वहाँ पर, तो काफ़ी पृथ्वी पर क्रांतिकारी चीज़ों का आरंभ हो जाता है या युद्धों का आरंभ हो जाता है। तो आप देखिए लगभग हर 11 वर्षों में वायरसेस का अटैक पृथ्वी पर होता है या उसका रिपीटेशन हो जाता है उन्हीं वायरसेस का, या बहुत सारी महामारियों का भी हमें खतरा रहता है। तो सूर्य का जो प्रभाव है सीधा सीधा हमारी पृथ्वी पर है, वायरसेस का अटैक और ये सारी चीज़ें। आप सूर्य ग्रहण भी देखें तो जब सूर्य ग्रहण होने वाला होता है तो उसके 24 घंटे पहले ही आप देखें कि जितने भी पक्षी होते हैं वो गुनगुनाना या उनका जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। आप यदि आपने महसूस किया होगा या आपने देखा होगा या आपने आपके बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी इस तरीके का कुछ ग्रहण या जो ये होता है तो उसमें क्या होता है कि बंदर जो है वो पेड़ों से नीचे उतर कर आ जाते हैं और वो जो उछल कूद करते हैं वो एकदम ही उछल कूद बंद कर देते हैं, वो शांत हो जाते हैं। बंदर बिना बात किए रह नहीं पाते, लेकिन वो उस समय सूर्य ग्रहण के समय कुछ बोल ही नहीं पाते। आप सूर्य का एक दूसरा प्रभाव ये भी देख सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है कई बारी हमें बोलते हैं कि बरसात के समय हमें हरी साग सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो भी हरी साग सब्जियाँ होती है उस पर काफ़ी जीवाणु कीटाणु या बैक्टीरिया इस तरीके से होते हैं। तो ये सूर्य का जो सीधा सीधा असर है हम मनुष्यों पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने बोला कि वो हमारे महापिता है, तो हम यदि उनका अंश है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका असर तो होगा ही होगा। तो ये सूर्य की आज की स्टोरी थी। तो चलिए इस स्टोरी का मोरल देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे चैनल को देखने वाले जितने भी व्यूवर हैं वो कहते हैं कि आप मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं सुनाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें यही है कि सूर्य के बारे में हमें बचपन से बताया जाता है कि सूर्य से पेड़ पौधे उगते हैं, बट कोई हमें ये नहीं बताता कि पेड़ पौधों के अलावा सूर्य की एनर्जी भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो गाइज इस एनर्जी का यदि हम सही तरीके से यूज करें तो बहुत सारे जो ये वायरसेस अटैक बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गया, सर्वाइकल हो गया। तो ये कुछ ही महीनों में हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए बेसिकली कैसा है कि आप जब सुबह होती है तो आप सुबह या शाम को सन गेजिंग कर सकते हैं। सन गेजिंग का मतलब ये हुआ कि आपने कई बार सुना होगा एक त्राटक करके शब्द है, ये शब्द आपने सुना होगा कि बहुत सारे पुराने जो हमारे लोग थे वो सुबह उठते थे और सन गेजिंग करते थे। सूर्य की तरफ जो कोमल सूर्य होता है, जो पहला सूर्य जब निकलता है उसकी किरणें निकलती है, उसको सीधे सीधे हमारी नग्न आंखों से हम लोग देखते थे, उसको हम सन गेजिंग कहते हैं। तो यदि हमें सन गेजिंग करते हैं तो सन गेजिंग से होता ये है कि जो हमारा मस्तिष्क जो है सक्रिय नहीं रहता है। लगभग हम 1/3 ही बोलना चाहिए कि हम हमारे मस्तिष्क का हिस्सा यूज कर पाते हैं। तो कई बार हमारे मस्तिष्क को भी प्रकाश की जरूरत होती है। तो यदि हम सनगेजिंग करते हैं तो सीधा सीधा आंखों से डायरेक्ट मस्तिष्क का कनेक्शन है। तो जब हम सनगेजिंग करते हैं तो सनगेजिंग से सीधी सीधी सूर्य की किरणें हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि जैसे टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, ये जड़ से ही खत्म हो जाती है। यदि आप कुछ महीने इसकी प्रैक्टिस कर ले कि आप सनगेजिंग करने लगेंगे तो ये कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कि खत्म हो जाएगा। दूसरा भी हमारा जो बच्चे हैं या जो हमारे घर बन रहे हैं, खास करके जो छोटे छोटे शहर है या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर प्लानिंग के हिसाब से घर नहीं बन रहे। अभी यदि आप देखें तो नागपुर एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर घरों की बहुत अच्छी प्लानिंग होती है कि घर के अगल बगल राइट और बैक साइड में सामने आपको जगह छोड़नी होती है। लेकिन आप छोटे शहरों की तरफ रुख करेंगे तो वहाँ पर अभी प्लॉटिंग सिस्टम और ये सारा कुछ ऐसा हो रखा है कि उसके राइट साइड में भी किसी ने घर बना कर रखा है जहाँ से ना तो उसकी विंडो है, ना वहाँ से कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा, ना शुद्ध कोई वायु या ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा। उनके बैक साइड में भी किसी ने घर बना लिया और उसके लेफ्ट साइड में भी किसी ने घर बना कर रखा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेसिकली हर रूम में जो कहना चाहिए कि सूर्य की रोशनी, जब हम विंडो ओपन करें तो सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, तो वो बेसिकली आ नहीं पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे
रोग बोलना चाहिए, बड़ी बड़ी बीमारियां बोलना चाहिए, वो सारी अभी हमारे सिस्टम में आई हुई है। तो सूर्य जो है हमारी बायोलॉजिकल नीड है, तो यदि हम इसको सही ढंग से लेते हैं तो ये जो सारे रोग हैं इनसे हम बच सकते हैं। तो इसको हमें करना क्या है, जो अभी हम इंडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको आउटडोर में लेकर चले जाएं। तो जो ये डायबिटीज हो गई, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, बीपी हो गया, पीसीओडी हो गया, ये सारी चीजें समाप्त आसानी से हो सकती है। इसके लिए आपको करना ये है कि मैक्सिमम जितनी भी आउटडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी करें। जो भी आप योग करते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, कोशिश करें कि आपके बंद घरों से निकलकर आप बाहर की ओर रुख करें, गार्डनों में जाए, वहां पर आप करें, सन गेजिंग करें। दूसरा, आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से होगा कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी जो फैट है वो फैट कम होगा, बॉडी आपकी लचीली होगी और जो भी बहुत सारे रोग है सूर्य नमस्कार करने से ही चले जाते हैं। तीसरा सबसे जबरदस्त और मैं इसको इफेक्टिव बोलूँगा, आपने देखा होगा कि हमारी रसोई में बहुत बारी चावल, गेहूं और बहुत सारी दालें या जो भी कुछ खाने का सामान होता है, कई बार उसमें जीव या कीटाणु बोलना चाहिए वो लग जाते हैं। तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें धूप में सुखा देते हैं, या हम जिन बिस्तरों का यूज करते हैं हम उन्हें धूप में सुखा देते हैं, ताकि जो कुछ बैक्टीरियल वहां पर अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो कम हो जाए या खत्म ही हो जाए। तो सूर्य में जब हम इनको सुखाते हैं तो ये लगभग जड़ से ही जीवाणु, कीटाणु या बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे स्किन डिसीज है, बहुत सारी बीमारियां हैं, हम इसे चाहे तो सूर्य स्नान के थ्रू इसको खत्म कर सकते हैं। तो सूर्य स्नान, शायद वीडियो थोड़ा लंबा और बड़ा हो रहा है तो मैं इसको जल्दी शॉर्ट में खत्म करता हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ ये काफी लंबा हो रहा है। तो करना क्या है, सूर्य स्नान में क्या करना है। लेकिन गाइज ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी 2-3 महीने में काफ़ी इस पर स्टडी करी, काफ़ी पढ़ाई करी और मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर लेना चाहिए। तो दैट्स वाई मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो सूर्य स्नान में करना क्या है, आप आपकी छत पर चल जा सकते हैं या कोई ऐसी खुली जगह पर जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ पर कोई किसी तरीके का व्यवधान नहीं हो। तो जितना कम से कम हो कपड़े पहने, सबसे पहली बात। तो यदि हो सके तो एक आप बरमूडा जो है उसी पे रहे, या महिलाएं भी जितने कम से कम कपड़े पहनकर ये सूर्य स्नान करे उतना लगभग लाभदायक होगा। तो ये सूर्य स्नान लगभग 30 मिनट का होगा। इस 30 मिनट में आपको करना ये है कि 10 बजे के पहले की जो भी धूप है उसमें आप स्ट्रेट सीधे लेट जाए लगभग 15 मिनट तक। जैसे ही आपके बॉडी पे पसीना आने लगे तो पसीना आने के बाद ही आप वापस से 15 मिनट के लिए दूसरे साइड में आप पलट जाए, ताकि आपके शरीर के हर हिस्से पे धूप लग रही हो। तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी रोम हैं, छिद्र है, उनके थ्रू जितने भी हमारे विषैले पदार्थ जो है हमारी बॉडी के अंदर जमा है वो सारे निकल जाते हैं, पसीने के थ्रू धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। या जो भी हमारी स्किन डिसीज है वो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि वर्ल्ड वार 2 में या बहुत सारे युद्धों में, पुराने युद्धों में धूप का प्रयोग जो घाव बनते थे उनको भी सुखाने के लिए किया जाता था। तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि सूर्य स्नान कितना इफेक्टिव होगा हमारी बॉडी के लिए, हमारे टॉक्सिन को निकालने के लिए। तो आप इनिशियल लेवल पे देखेंगे कि कुछ 10 से 15 दिन स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ही देखेंगे कि जब आप सूर्य स्नान करने लगे तो आपका यूरिन भी ज़्यादा पीला होगा, कि पीला आपको दिखाई देगा। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर का जो भी विषैले पदार्थ है वो इट मीन्स निकलना चालू हो गए। आप इसके ऊपर सूर्य स्नान के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स है, आप बुक्स रिफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो होप कि आज जो ये स्टोरी थी या जो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि ये आपको देना चाहिए, तो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इन सारी चीज़ों से मैंने भी काफ़ी कुछ लर्न किया है और होप कि आगे आप भी इस तरीके का कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे। तो यदि आपको मेरा आज की बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।